जिन देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेसेस हैं उनमें सवाल गहरा जाता है। अरे अमेरिका का बेस होते हुए अगर इजराइल अटैक कर रहा है तो फिर क्या अमेरिका की इजराइल सुन रहा है, या फिर इजराइल मिडिल ईस्ट में एक बदमाश बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है? This can be done the easy way or it can be done the hard way, but it will be done. We prefer the easy way, but it has to be done. इजराइल वो करता रहेगा जो इजराइल अभी तक मिडिल ईस्ट में करता रहा है। ये माफी वाला खेल इसीलिए हुआ है दोस्त, क्योंकि ट्रंप को ये मनवाना है मुस्लिम देशों से कि हम जो गाजा में करने जा रहे हैं उस पर तुम लोग हामी भरो। जो लोग इस्लाम और मुसलमान की बात करते हैं वो सब के सब जाकर के बैठ गए अमेरिका की गोद में। क्यों? क्योंकि डॉलर है। क्यों? क्योंकि उधर पावर है। किसी को चिंता नहीं है उन 25 लाख लोगों की। व्हाइट हाउस की तरफ से कुछ तस्वीरें जारी होती हैं। तस्वीरों में तनाव है, टेंशन है और हर कोई एक दूसरे को ऐसे देख रहा है जैसे जाने क्या बवाल होने वाला है। आपको डोनाल्ड ट्रंप अपनी गोद में रिसीवर यानी फोन का रिसीवर रखे मिल रहे हैं और बीवी यानी बेंजामिन नेतन्याहू ऐसा लग रहा है कि किसी से फोन पे बात कर रहे हैं। बातचीत बेहद तनावपूर्ण माहौल में हो रहा है, यानी कुछ ऐसा जो करने का मन नहीं है लेकिन करना पड़ रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली प्रधानमंत्री को दबाव किसका? दबाव अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप के भी चेहरे का हाव भाव देखिए कि कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था या फिर इसको अवॉइड किया जाना चाहिए था। और टेंशन में दोनों ही नेताओं की भाव भंगिमा देखिए। ये फोटोज व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किए गए और उनमें बताया गया कि जो कुछ इजराइल की तरफ से कतर में जो हमला हुआ था, जिसमें हमास की लीडरशिप को बताया गया कि हमास के कुछ लीडर निशाने पर थे, उस हमले को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर के सुप्रीम लीडर से माफी मांगी। आप ये जब पूरा डेलीगेशन देख रहे हैं हर कोई तनाव में लग रहा है। अब ये जो बात हुई है, क्या इजराइल मुस्लिम देशों के सामने घुटने टेक रहा है? क्या अरब वर्ल्ड को इजराइल कुछ और मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, जहां वो ये बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि इजराइल केवल मारपीट करता है, इजराइल सॉरी भी बोलता है। आप जब डोनाल्ड ट्रंप के भाव भंगिमा को देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि कुछ ऐसा है जिस पर बेंजामिन नेतन्याहू राजी नहीं थे। बावजूद इसके बेंजामिन नेतन्याहू से यह करवाया गया। अमेरिका और इजराइल एक दूसरे के मिलिट्री अलाई हैं, मारने मरने की कस्में एक दूसरे की खाते हैं। तुम हमारे साथ, हम तुम्हारे साथ। जबरदस्त डिफेंस अलाई और कसम ऐसी जो तोड़ने से भी नहीं टूटेगी। 7 जन्मों से भी आगे की कसम है जहां तक इजरायलीज का सवाल है और अमेरिकन का सवाल है। पूरी की पूरी अमेरिकी इकॉनमी यहूदी चला रहे हैं, इसीलिए यहूदियों के देश को अमेरिका ऐसे ही छोड़ देगा अपने हाल पर, यह संभव नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू ने माफी मांगी, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू जो बातचीत हुई उस बातचीत में क्या हुआ बाद में बेंजामिन नेतन्याहू ने पीसी में भी बताया और बाकी व्हाइट हाउस भी बता रहा है। बातचीत क्या हुआ? बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा कि हमारी फोर्सेस के निशाने पर हमास के आतंकी थे, हमास के लीडर थे। जो सिविलियन कतर के मरे हैं उनकी मौत पर हमें खेद है। समझिएगा, हमने हमला किया, हमला नहीं करने चाहिए था, हमसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। कतर को अपनी सॉवरेनिटी का इस्तेमाल करने का या फिर रक्षा करने का अधिकार है। अमेरिकी बेस होते हुए इजराइल का हमला पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड को एक तरह से सख्ते में डाल देता है। हर कोई यह सोचने को मजबूर हो जाता है कि मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पर अमेरिकी बेसेस हैं और अमेरिकी बेसेस के साथ साथ इजराइल तो है ही। इजराइल को बचाना अमेरिका के लिए जरूरी इसीलिए है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हितों का बचाव इजराइल करता है और जब अमेरिकी बेसेस अगर खतरे में होंगे तो फिर प्ले में आएगा इजराइल। ये जो माफी वाला खेल हुआ है जिसमें दुनिया के इस्लामिक देशों को एक तरह से सख्ते में डाल दिया कि भाई यहूदी माफी मांग रहे हैं, यहूदियों ने सॉरी बोल दिया। बहुत लोगों के लिए ये उपलब्धि जैसा है, लेकिन इसका बैकग्राउंडर क्या है? बैकग्राउंडर यही है जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। क्या यही है या फिर कुछ और है? इस माफी के जरिए जो दिखाया जा रहा है, क्या कहानी बस इतनी है या फिर पीछे कुछ बड़ा पक रहा है जिस पर अरब वर्ल्ड आने वाले समय में आंख बंद कर ले, दुनिया के मुसलमान आंख बंद कर ले? क्या ऐसा तो नहीं है इसीलिए ये माफी बुलवाई गई है?
या माफी का जो ढोंग रचा गया है वो दुनिया को दिखाया गया है, या फिर सच में माफी मांगी गई है। कतर में जो हमला हुआ था दोहा में इजरायली अटैक होता है और उसमें हमास के लीडरों को मारने की बात कही जाती है। अब इसी कारण से चूंकि दोहा में यानी कतर में अमेरिका के बेसेस भी हैं, यहां पर अमेरिकी बेसेस होते हुए इजराइल का अटैक होना तमाम मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी पार्टनर्स हैं, जिन देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेसेस हैं, उनमें सवाल गहरा जाता है, अरे अमेरिका का बेस होते हुए अगर इजराइल अटैक कर रहा है तो फिर क्या अमेरिका की इजराइल सुन रहा है, या फिर इजराइल मिडिल ईस्ट में एक बदमाश बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। दबंगई कह लीजिए, बदमाशी कह लीजिए, गुंडाई कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, क्या केवल अमेरिका इसके पीछे है, अमेरिका की रजामंदी है, या अमेरिका के बगैर ही ये सब हो रहा है? अमेरिका दुनिया के मुसलमानों को यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, कतर में जो कुछ हुआ उसके पीछे अमेरिका नहीं है, और इस बात से केवल दुनिया नहीं, अमेरिका भी नाराज है। और यही कारण है कि ये जो फोटो दिखाया गया दुनिया को कि हम बहुत चिंतित हैं, हमें बहुत इस बात की चिंता है जो कुछ कतर में हुआ, क्योंकि बहुत सारे मिडिल ईस्ट में और भी पार्टनर्स हैं, और यही नहीं, दुनिया के मुसलमान, खासकर मिडिल ईस्ट के मुसलमानों का भरोसा कह लीजिए, या मिडिल ईस्ट के वो देश जो आज भी अमेरिका को अपना पार्टनर मानते हैं, जाने अनजाने या फिर जबरदस्ती अमेरिका के चाहने पर, उनमें एक मैसेज दिया गया कि चलो माफी तो हमने मंगवा दिया, दुनिया भर में तस्वीरें भी दिखा दी, अब एक और काम हुआ है, वो ये कतर के साथ एक डिफेंस डील हुआ है। डिफेंस डील ये कि कतर पर अगर खतरे का संकट होगा, कतर पर अगर कोई भी हमला होगा तो उसका जवाब अमेरिका देगा। कतर पर कोई हमला हुआ तो अमेरिका उस हमले को अपने ऊपर हमला मानेगा। लेकिन क्या ऐसा तब होगा जब सवाल इजराइल का हो? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका एक दूसरे के लिए ऐसे ही कस्में खाते हैं कि अमेरिका पर हमला इजराइल पर हमला माना जाएगा, और मिडिल ईस्ट के अंदर अगर कोई भी इजराइल से टकराता है तो अमेरिका वो लड़ाई अपने लिए लड़ेगा, मतलब वो लड़ाई खुद के खिलाफ मानता है। ऐसा ही डिफेंस डील ऐसे समय में जब इजराइल ने कतर में घुस के मारा है, तब आप कतर के साथ डिफेंस डील कर रहे हैं। लोगों को यह लग रहा कि अरे अमेरिका इतना अच्छा है क्या? अमेरिका इतना अच्छा नहीं है। और आप ऐसे समझ जाओ कि ये डिफेंस डील या फिर ये जो पूरी कहानी जिसमें माफी मंगवाया जा रहा, वो क्यों मंगवाया जा रहा, उसकी पूरी कहानी अब खुल जाएगी। अब यहां है इजराइल और ये है कतर। अब आप ये बताओ, कतर में एयर स्ट्राइक करने के लिए इजराइल को जॉर्डन की सीमा, संभव है सऊदी अरब की भी एयर सीमा, इराक, कुवैत और फिर यहां कतर, इतनी दूर आके आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने, इजरायली एयर डिफेंस ने यहां पर आके अटैक किया है कतर में। कतर वही जगह है, अगर आप भूल रहे हैं तो, जब 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमले हुए हमास के, तो आपकी टेलीविजन पर एक सीन दिखा होगा जिसमें कुछ लोग सामने टेलीविजन देख रहे हैं और जो हमले हो रहे हैं इजराइल के अंदर, उन हमलों को देखकर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, वो नमाज अदा फरमा रहे हैं और बहुत खुशनुमा माहौल है। ये वही हमास के लीडर हैं जो दोहा से बैठकर ये पूरे के पूरे ऑपरेशन को इजराइल में ऑपरेट कर रहे थे। इन्हीं के आदेश पर इजराइल में जो कुछ हुआ 7 अक्टूबर 2023 को, वो सब के सब यहां बैठे हुए थे। अच्छा, यहां क्यों बैठे हुए थे जबकि ईरान भी उनको सपोर्ट करता, इराक हो सकते थे, सीरिया नहीं। यहां इसीलिए थे कि उनको यह लगता था, हमास के लोगों को कभी यह लगा ही नहीं होगा कि जिस देश में अमेरिकी एयर बेस है, अमेरिकी मिलिट्री बेस है, क्या इजरायली फोर्सेस वहां भी अटैक करने की हिम्मत कर सकती है। और यही कारण था कि हमास का जो पॉलिटिकल गुट था, जो लोग पॉलिटिकली एक्टिव थे, वो लंबे समय से कतर में बैठे हुए थे और कतर में ही बैठकर हमास का पूरा खेल रचा जा रहा था। हमास जैसी कोई चीज अब बची नहीं है, जो थोड़ा बहुत बचा है वो खेल खत्म होने वाला है। आपको पता है कि लेबनान के हिस्से में, सीरिया के हिस्से में हिजबुल्लाह अब खत्म हो चुका है, नसरुल्लाह अब रहा नहीं, इस्माइल हानिया रहा नहीं। जितने बड़े बड़े खलीफा थे उन सारे खलीफाओं को ऊपर हुरों के पास भेज दिया है इजराइल। लेकिन कतर पर हमले के बाद, चूंकि यहाँ एयर बेस भी है,
अमेरिका का, जैसा मैंने बताया। तो अमेरिका को ये लगा कि जहां हमारे सैनिक है, हमारे एयर बेसेस है, वहां भी अगर इजराइल मिडिल ईस्ट में मारने लगेगा तो ये संदेश जो है और अलाइज पार्टनर्स को ठीक नहीं जाएगा। इसीलिए ये दिखावती कार्रवाई की गई है कि भाई सॉरी बोल दो। आपको लगता है कि कल को फिर जरूरत पड़ेगा तो क्या इजराइल नहीं मारेगा? इजराइल फिर मारेगा, यहां भी मारेगा, जरूरत पड़े तो कुवैत में भी मारेगा। सऊदी अरबिया इतना डरा हुआ है इस ऑपरेशन के बाद कि इसने पाकिस्तान से डिफेंस अलाई कर लिया। अब आप ये समझिएगा, सऊदी अरबिया पाकिस्तान से डिफेंस पैक्ट क्यों कर रहा है? इजराइल के डर से कर रहा है कि कल को कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहां भी पाकिस्तान कुछ करे। कम से कम इजराइल जब ऐसा कुछ करे तो उसके मन में ये जरूर होना चाहिए कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर फोर्स है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता है। और इसी दिखावे के लिए ये वाला पैक्ट किया गया है। एक और सवाल है, संभव है सऊदी अरबिया के संकट में भिखमंगे अपने लोगों को भेज देंगे सऊदी अरबिया, लेकिन जब हम मारेंगे ऑपरेशन सिंदूर या कोई आगे भविष्य में, तो क्या सऊदी के लोग या सऊदी की सेना आने वाली है पाकिस्तान? नहीं आएगी पाकिस्तान। दुनिया में इस तरह के बहुत सारे डिफेंस पैक्ट कई बार बस दिखावे के लिए किए जाते हैं, एक तरह का दबाव, प्रेशर, पॉलिटिक्स के तहत किया जाता है कि आप जब भी कुछ करें तो उसके पीछे मन में आपके ये होना चाहिए, अरे दो देशों के बीच पैक्ट है। लेकिन अगर ऑपरेशनल लिहाज से इसको देखें, क्या जमीनी हकीकत इसकी क्या है, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा सऊदी अरबिया क्यों बचाने जाएगा पाकिस्तान को। भारत सऊदी अरबिया के संबंध क्या बहुत खराब है? नहीं, भारत सऊदी अरबिया के संबंध बहुत बेहतर है। और सऊदी अरबिया आने वाले समय में भारत को दुनिया का बहुत बड़ा सुपर पावर देखता है। वो पाकिस्तान के कारण हमसे लफड़ा लेने नहीं जा रहा है। उसने पाकिस्तान से पैक्ट केवल और केवल ईरान और इजराइल के लिए किया है, केवल इस वजह से। और इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा, ये जो माफी का खेल हुआ है, उसके बाद कहा कि आगे आके बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कह दिया कि भाई साहब हमने तो ये कह दिया है कि आपके सिविलियन मरे, वो बहुत दुख है हमको इस बात का। लेकिन क्या बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा कि हमने आपके देश पर अटैक किया, हम भविष्य में ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आने वाले समय में कभी ऐसा कुछ नहीं होगा? नहीं, इजराइल वो करता रहेगा जो इजराइल अभी तक मिडिल ईस्ट में करता रहा है। ये माफी वाला खेल इसीलिए हुआ है दोस्त, क्योंकि ट्रंप को ये मनवाना है मुस्लिम देशों से कि हम जो गाजा में करने जा रहे हैं उस पर तुम लोग हामी भरो। जो 20-25 लाख गाजा में रहने वाले मुसलमान हैं, उनके भविष्य को लेकर जो अमेरिका और इजराइल तय करे, उस पर मिडिल ईस्ट के देश, वो चाहे इराक की हैसियत नहीं है, सीरिया की कोई हैसियत नहीं है, सऊदी अरबिया है, यूएई है, यमन है, ओमान है, इन जैसे देश मना ना करें। और मना करने की स्थिति हो सकती है तब जब आप किसी मुस्लिम देश में अटैक कर रहे हो डायरेक्ट, वहां मिलिट्री बेस है अमेरिका का। तो कतर जैसे प्लेयर्स अब क्या है, प्रो हैं, वो हमास के लिए निगोशिएट कर रहे हैं इजराइल से। इसीलिए पाकिस्तान भी कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है, अभी तक ये इजराइलियों को गाली दे रहे थे, यहूदियों को गाली दे रहे थे, अब कह रहे हैं कि नहीं, मिस्टर प्रेसिडेंट जो कह रहे हैं वो बहुत अच्छा कह रहे हैं, ऐसे ही गाजा का वाहवाह होगा। शहबाज शरीफ का ट्वीट है। अब आप ये समझना कितना बड़ा फ्रॉड है ये टोटल जो गाजा नैरेटिव है। जो लोग इस्लाम और मुसलमान की बात करते हैं वो सब के सब जाकर के बैठ गए अमेरिका की गोद में। क्यों? क्योंकि डॉलर है, क्यों? क्योंकि उधर पावर है। किसी को चिंता नहीं है उन 25 लाख लोगों की। नहीं तो इजिप्ट अपना बॉर्डर नहीं खोल देता, जॉर्डन अपना बॉर्डर नहीं खोल देता, किसी को चिंता नहीं। अब अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका जो गाजा में करने जा रहा है या इजराइल करने जा रहा है उस पर कोई चू चपड़ न हो, इसीलिए यह नेतन्याहू से माफी मंगवाई गई है। और चू चपड़ हो भी 2-4 देश करेंगे, ईरान करेगा, चलेगा, लेकिन मैक्सिमम मिडिल ईस्ट के देश इस बात के समर्थन में, पाकिस्तान समर्थन में, भाई वो पाकिस्तान जो इजराइल और इजराइलियों को गाली देता है, वो पाकिस्तान के आतंकी संगठन जो इजराइल के झंडों को रौंदते हैं अपनी ट्रेनिंग सेशन के दौरान, वो पाकिस्तान इजरायली ऑपरेशन और अमेरिकी जो नया प्लान आया है डोनाल्ड ट्रंप का, उसका समर्थन कर रहे हैं। और क्या प्लान है? प्लान यह है कि 72 घंटे में या तो शर्तें मान लो, यानी हमास शर्त मान करके गाजा से निकल जाए, नहीं तो फिर भुगतना पड़ेगा। भुगतना क्या पड़ेगा? कब्जे का प्लान है। गाजा पर इजराइल और अमेरिका का कब्जे का प्लान है, क्योंकि शर्तें ऐसी रखी गई हैं जो 21 शर्तें हैं। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुस्लिम वर्ल्ड छोड़िए, हमास के लोग इसको मानेंगे नहीं, क्योंकि जिस हमास के कंट्रोल में अभी तक गाजा है उससे यह कहा जा रहा है कि तुम यहां से निकलो।
क्या आतंकी संगठन इतनी आसानी से वहां से निकल जाएगा? मुश्किल लगता है। तो वो तो मानेंगे नहीं। फिर क्या कहा बेंजामिन नेतन्याहू ने, वो भी सुनिए। But if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself. This can be done the easy way, or it can be done the hard way. But it will be done. We prefer the easy way, but it has to be done. बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप की कितनी मानते हैं? आप ऐसे समझ लो कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने कह दिया ठीक है, आपका शर्त वर्त तो ठीक है, मान गया तो बढ़िया है, नहीं माना तो फिर हम जो कर रहे हैं हम तो काम खत्म कर ही देंगे। काम इजराइल खत्म करेगा क्या? मतलब आप अपने आप समझ जाइए। अब 21 सूत्र जब मानेगा नहीं, जो 21 शर्तें हैं, जब हमास नहीं मानेगा तो ये तो पहले ही ट्रंप भी बोल चुके हैं कि हमने तो बता दिया है प्लान, अब नहीं मानेगा तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये दुनिया को बता दिया गया है। कतर जैसे देश को के साथ डिफेंस डील हो गया है कि तुम्हारे साथ कुछ होगा तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। और ये सब तब हो रहा है और इसके तुरंत बाद गाजा का प्लान आ जाता है। वो सब इसीलिए कि दुनिया के इस्लामी देश गाजा में जो कुछ भी हो फिर बोलने लायक न रहे, कुछ समझाने बताने लायक ना रहे। क्यों? क्योंकि तुमने तो हाँ कहा था, तुमको तो पैसा दिया है, तुमको तो डॉलर दिया है, चलो अब चुप रहो। तो गाजा में अमेरिका और इजराइल वो करने जा रहे हैं जिस पर दुनिया के 57 मुस्लिम देशों को चुपचाप रहना पड़ेगा, क्योंकि डील पहले ही हो गई है। और ये जो फोन वाला ड्रामा है जिसमें माफी मांगा जा रहा है, ये सब का सब केवल इसलिए है क्योंकि इस पूरे इलाके को इजराइल बनाने जा रहा है बफर जोन। और जो लोग बचेंगे वो बचे हुए लोग रहेंगे कीड़े मकोड़ों की तरह, जैसा अभी रह रहे। उनको कोई देखने समझने मानने वाला नहीं होगा और दुनिया के 57 मुस्लिम देशों को ये मानना पड़ेगा, क्योंकि अब सब कुछ अच्छा है। क्योंकि अब बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल मारने के बाद सॉरी भी बोल देते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।